आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। सबसे पहली खबर 370 के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही समाअत की। दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। आज 15वें रोज की समाअत हो रही है और ये समाअत शुरू हो चुकी है। मरकज के फैसले की हिमायत करने वाले यानी मरकज हुकूमत का जो फैसला था या मरकज का फैसला था 370 के एब्रोगेशन का, उस फैसले की हिमायत करने वाले पेश कर रहे हैं अपना मौकफ। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। मरकज ने की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त। असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त। 370 हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाले अहम दरख्वास्त गुजार हैं लोग। Could we avoid giving overriding powers to the centre when an emergency has arisen? Those who do not admit the justification for such overriding powers to the centre, even in an emergency, do not seem to have a clear idea of the problem which lies at the root of the matter. The problem is so clearly set out by a writer in that well-known magazine, The Round Table, in its issue of December 1935, that I offer no apology for quoting the following extract from it. Says the writer, political systems are a complex of rights and duties, resting ultimately on the question to whom and to what authority does a citizen owe allegiance. In normal affairs, the question is not present, for the law works smoothly, and a man goes about his business obeying one authority in this set of matters and another authority in that. But in a moment of crisis, a conflict of claims may arise, and it is then apparent that ultimate allegiance cannot be divided. The issue of allegiance cannot be determined in the last resort by a juristic interpretation of statute. तो इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ये लाइव हियरिंग है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो दलीलें रखी जा रही हैं 370 के फेवर में सरकार का पक्ष रखते हुए, तो उस वक्त की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से दलीलें रखी जा रही हैं, किस तरह से बहस हो रही है, वो आपके सामने इस स्क्रीन पर है। तो दफा 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आज 15वें रोज की समाअत जारी है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि पिछले हफ्ते में सोमवार को भी सुनवाई हुई थी और जुमे को भी सुनवाई हुई थी, जबकि उसके पहले वाले हफ्ते में सिर्फ 3 दिन यानी कि मंगल, बुध और जुमेरात या मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 3 दिनों की सुनवाई हुआ करती थी। पिछले हफ्ते सोमवार की भी सुनवाई हुई थी और जुमे की सुनवाई हुई थी। इस हफ्ते अभी इसी तरह से सुनवाई में 1 दिन का इजाफा तो है ही। अब ये देखना होगा कि क्या ये सुनवाई जाती है जुमे तक या उससे पहले ही ये सुनवाई पूरी हो जाएगी। तो आज 15वें रोज की समाअत हो रही है और इस समाअत शुरू हो चुकी है। मरकज के फैसले की हिमायत करने वाले पेश कर रहे हैं अपना मौकफ। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। मरकज ने सुप्रीम कोर्ट से की है दरख्वास्त, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद अकबर लोन से हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त की गई है। असेंबली में पाकिस्तान के हक में नारे लगाने पर हलफनामा तलब करने की दरख्वास्त की गई है। 370 हटाने के फैसले को चैलेंज करने वाले अहम दरख्वास्त गुजार हैं लोग। और उमर अब्दुल्ला ने आज चूंकि हियरिंग के दौरान वो वहां मौजूद हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने हियरिंग से कुछ कबल ही हियरिंग को लेकर क्या कुछ कहा है, उनके आने का मकसद क्या है, इनसे कई सवालात किए हमारे नुमाइंदे खुर्रम ने। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 370 को लेकर लगातार समाअत चल रही है। सर, जिस तरीके से समाअत चल रही है और आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं, काफ़ी सारी दलीलें पूरी हो चुकी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस पूरे समाअत को लेकर? जो मुझे व्यक्तिगत लग रहा है वो ये है कि 370 को हटाने के विरोध में जो वकील हजरात यहाँ पे आए और जिस तरह उन्होंने अदालत के सामने सारा मामला रखा, हुकूमत के पास उसका कोई ख़ास जवाब था नहीं। इसलिए वो हुकूमत को थोड़ा सा दूसरी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इन सब चीज़ों को, मतलब पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईन और कानून, इन दो चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा, तीसरे और किसी चीज़ का जो है जायज़ा नहीं लिया जाएगा। हम भी यही उम्मीद रख रहे हैं
हम यहाँ पे इलेक्शन के लिए या डेवलपमेंट के लिए या इन चीज़ों की बात करने नहीं आए थे। हम इंसाफ हासिल करने के लिए और बिलखसूस जो 370 को हटाने का काम हुआ उसको लेके आए। अब हमने अपने तरफ से हम जितना कर सकते थे किया। आज थोड़ा सा रिजॉइंडर भी देने का मौका मिलेगा। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी जज हैं उनके फैसले का इंतज़ार होगा। सरकार की जो दलील रही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति जी के अधिकारों का जो इस्तेमाल होना था वो आइन के दायरे के अंदर हुआ है और जो कुछ किया गया है वो सही है। अब उनको सही लगेगा ना, वो कैसे कहेंगे कि हमने गलत किया? आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहेंगे नहीं जी अब हमने गलत किया और राष्ट्रपति जी को कोई अधिकार नहीं था? लेकिन हम उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो गैर आईनी हुआ, गैर कानूनी तौर हुआ। अब फैसला ऑनरेबल जजेस ने करना है। एक बड़ी दलील जो सरकार की तरफ से दी गई कि जो मुमकिन होता है कानून उसी के लिए मजबूर करता है, जो नहीं हो सकता उसके लिए मजबूर नहीं करता है। वो 1951 से 57 और दस्तूर कानून साज असम्बली की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था कि कानून साज असम्बली से अब पूछा जा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति जी का जो अधिकार था। हमें यहाँ बैठ के थोड़ी ना फैसला करना है। बिल्कुल यही बातें ऑनरेबल जजेस के सामने की गई हैं। फैसला उनको करना है। हमने अपनी बात रखी, हुकूमत ने हमारी बातों का जवाब दिया। अब फैसला जिनको करना है फैसला उन पे छोड़ दीजिए। एक जो अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, खासतौर से रियासत में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको लेकर सवाल पूछा, स्टेटहुड को लेकर सवाल पूछा। सरकार की तरफ से कहा गया स्टेटहुड के लिए हम कोई वक्त अभी नहीं बता सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन होंगे और सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब हम तो ये बहुत पहले से सुनते आए हैं, लेकिन चुनाव कहीं दिखते नहीं हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कहती है और इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि हम हुकूमत से मशवरा करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने का मकसद स्टेटहुड या इलेक्शन हासिल करना नहीं था। अगर हम स्टेटहुड या इलेक्शन मांग रहे होते तो मामला कुछ और होता। हम यहाँ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन और जे.एन.के के 370 को हटाने का काम, हम उसके खिलाफ यहाँ पे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं। ये इलेक्शन और स्टेटहुड वगैरह ये हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन सरकार ने तो तमाम तरह के फ़ायदे गिना दिए, इन्फिल्ट्रेशन, जो सरहद पर हमारे फौजियों की मौत होती, तमाम बातें सरकार की तरफ से गिना दी गई, तमाम योजनाएं बता दी गई, जो तरक्याती काम है, विकास कार्य हैं, योजनाएं हैं, जितना पूरा हो चुका है, इन्वेस्टमेंट, एक लंबी फहरिस्त है। अब वो तकरीर पार्लियामेंट में करें बेहतर होगा। यहाँ पे सियासी तौर क्या हुआ, डेवलपमेंट के लिहाज से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पिटीशन में तो हमने वो बातें की भी नहीं। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करने के लिए कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो आइन के तहत हुआ या नहीं हुआ। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो बेमकसद हैं, बेमायने हैं, उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो हुकूमत की कोशिश तो रहेगी ही कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक दूसरी लाइन पे ले लें, लेकिन पहले दिन से जब गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा, हियरिंग से पहले एक सप्लीमेंट्री पिटीशन यहाँ पे डाला जिसमें उन्होंने कोशिश की कि डेवलपमेंट को लेके बहस शुरू हो। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून पे बात होगी। आपको उम्मीद है 370 अब बहाल होगी, क्योंकि तमाम तरह की दलीलें तकरीबन पूरी हो चुकी, रिजॉइंडर का नंबर है। अब हम इंसाफ की उम्मीद लेके आए हैं, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंसाफ लेके वापस जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18। और इसके बाद आपको बता दें कि एक और अहम खबर है। जिला बारामूला के शराकुआरा इलाके में एक नाके के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के 2 OGWs को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से मुजरिमाना मवाद बरामद किया गया है। एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद शराकुआरा में बस स्टॉप के करीब SOG करेरी और 52 RR ने नाका लगाया था। इस दौरान वाघोरा पुल से आ रहे 2 अफराद की मशकूक नक्ल हमल देखी गई। पुलिस को देखते ही उन्होंने फरार होने की कोशिश की, मगर चौकस नागा पार्टी ने इन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार अफराद की पहचान तौसीफ रमजान भट्ट और मोइन अमीन भट्ट के तौर पर हुई है। मोइन के कब्जे से एक चीनी पिस्तौल और 15 राउंड, जबकि तौसीफ के कब्जे से एक ग्रेनेड बरामद किया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी है। जिला राजौरी के डांगरी में आज तमाम निजी स्कूल बंद रहेंगे। सरोज बाला नामी खातून ने यहां बंद की कॉल दी है। 1 जनवरी 2023
23 को डांगरी में हुए दहशतगर्दाना हमले में सरोज बाला के 2 बच्चे मारे गए थे। सरोज बाला ने आज बंद की अपील की है। डांगरी के प्राइवेट स्कूलों ने बंद की हिमायत की है। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने खलानी टनल को अपग्रेड किए जाने के ताल्लुक से ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यकरुखी खलानी टनल को 2 लेन के स्ट्रक्चर में तब्दील किया जा रहा है और नेशनल हाईवे पर इसकी राब्ता सड़क को भी बेहतर बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल लंबाई 2.419 किलोमीटर है और ये पैकेज 3 के तहत आता है। नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है कि टनल की बेहतरी के साथ साल भर रसाई को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ इलाकाई मईशत को भी फायदा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के खित्ते में तेज रफ्तार परेशानी से पाक और माहौलियात के हवाले से शौरी नकल हमल के हुसूल के लिए वक्फ है। और मेंढर के इलाका किलर में 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर होने की वजह से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक मेंढर के इलाका किलर में 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर हुई। इस हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद को मकामी लोगों ने फौरी तौर पर नजदीकी हेल्थ सेंटर पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों ने इनका बुनियादी इलाज मुआवजा किया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। हाल ही में सबकदोश होने वाली आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने CITU के बैनर तले अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा किया। वज़ारी ने सरकार पर इनके जायज मुतालबात नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। एहतजाजी ख्वातीन ने कहा है कि उन्होंने एक लंबे अरसे से बतौर आंगनवाड़ी कारकुन लोगों की खिदमत की और सरकारी सतह पर इनसे बहुत सारे काम लिए, मगर इन्हें सबकदोश करने के बाद इन्हें अब कोई पेंशन फराहम नहीं किया जा रहा है, जबकि इनके बकायाजात को भी वागुजार नहीं किया जा रहा है। इन्होंने इसे सरासर नाइंसाफी करार दिया है। लेकिन इश्यू ये है, अगर 40 साल उसने सर्विस की है, चाहे वर्कर है चाहे हेल्पर है, तो उसको बिल्कुल कुछ मुआवजा नहीं दिया है। बल्कि आजकल ट्रेंड चला है हर डिस्ट्रिक्टों में, क्योंकि पिछले 5 सालों से एक आंगनवाड़ी वर्कर मोबाइल फोन चलाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से। रिचार्ज उसने अपने जेब से 3 साल से दिया है। रिचार्ज उसने अपने जेब से दिया, वो पहले उसको दे दे, तब जाके हमारे फोन वापस वर्कर्स करेंगे। दूसरा, अगर रिटायरमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंट की है यहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को उसको ग्रेजुएटी दे, उसको पेंशन दे। अगर बाकी स्टेटों में आसाम है, गुजरात है, बाकी पांडिचेरी है, अगर वहां पर ये ऑर्डर इजरा हुआ है, इंप्लीमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार क्यों टस से मस नहीं हो रही है? मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम गरीब घरों से हैं, हम गरीब घरों से हैं। मुझे पता है मोदी साहब खुद गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला था, मगर जिस वक्त उसने ये ऑर्डर निकाला, मोदी सर को ये पता नहीं उधर कश्मीर में क्या हालात है। उधर कश्मीर में 89 से क्या ऐसे हालात है, हम कैसे हालातों में जाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी प्लस पोलियो ड्यूटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तालीम पढ़ो, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। फिर सब उम्र के औरतों को उसने जिला बांडीपुरा में बख्तौर ब्लॉक के पंचायती नुमाइंदों ने एसबर्ग हायर सेकेंडरी स्कूल में जरूरत के मुताबिक लेक्चरर तैनात करने का मुतालबा किया है। कंजलवन के सरपंच और बख्तौर ब्लॉक के BDC चेयरमैन का कहना था कि स्कूल में लेक्चरर्स का तबादला तो अमल में लाया जाता है, ताहम उनके बदले स्कूल को लेक्चरर फराहम नहीं किए जाते। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होती है। जहाँ तक हमारा एजुकेशन ताल्लुक है, हायर सेकेंडरी का ताल्लुक है, केवल 2 साल से पहले हमारा एक लेक्चरर को यहाँ से ले गया, इंग्लिश लेक्चरर था इकबाल साहब, और 2 साल के बाद यहाँ पर उसके बदले में कोई नहीं मिला। हाल में एक और ट्रांसफर हुई है, कल से सुनने में आया है। हम गवर्नमेंट से इब्दा करते हैं, DC साहब से इल्तिजा करते हैं, SDM साहब से गुजारिश करते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन से गुजारिश करते हैं, जो 2 साल से पहले अभी तक हमारा इकबाल साहब लेक्चरर जो ले गया इंग्लिश, अभी तक वो वापस नहीं भेजा। साथ जो अभी हमारे 3 लेक्चरर को उठाया है, हमें पूरा खदशा है कि शायद आगे इनके बदले भी कोई भी नहीं आएगा। अगर ये लेक्चर नहीं आएगा तो हमारा स्कूल को चाहिए गवर्नमेंट को फिर ताला लगा के बंद कर देना हायर सेकेंडरी को, आगे कहीं बंदोबस्त और कुछ करेंगे।
इस सूरत में हमें बहुत यहाँ पर तंगी है, बहुत बच्चों के लिए बहुत मुसीबत का सामना है, इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं इसका अजाला किया जाए। मैं इस वक्त ब्लॉक बख्तौर कंचलवन के जो हायर सेकेंडरी स्कूल इजमर्ग में खड़ा हूँ। हमारी ये डिमांड है कि गवर्नमेंट ने जो यहाँ से कुछ लेक्चरर जो है हमारे उनको ट्रांसफ़र किया है, इससे पहले एक इंग्लिश लेक्चरर साहब को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था, उसका रिलीवर आज तक नहीं मिला। हमारे लोगों को यही डर है कि यहाँ पर जो भी लेक्चरर साहिबान को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है उनके बदले यहाँ रिलीवर नहीं पहुँचता। हम डीसी साहिब से, डायरेक्टर एजुकेशन साहिब से, सीओ बांडीपोरा से और एसडीएम गुरेज से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर लोग सफ़र कर रहे हैं, जो भी लेक्चरर जिस भी लेक्चरर को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसका रिलीवर यहाँ पर पहुँचना चाहिए। और अरबईन हुसैनी का काफिला परकचक से निकलकर सागरा से होते हुए पोखर में सैयद मीर हाशिम के आस्ताने पर पहुंचा और एक मजलिस मुनक्किद हुई। इसके बाद ये सुनको की तरफ रवाना हुआ। रात को इमाम बारगाह सुनको में मजलिस का एहतमाम किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। आज अरबईन हुसैनी काफिला ट्रस्पोन TSG की तरफ रवाना होगा। 6 सितंबर को जमीयत उलमा असनाए अशरिया करगिल में इख्तिताम पजीर होगा। इंशाअल्लाह ngane yari ji jawanan kun gangma ja mastringmun ka kafunun gangma 40 mina kun tangangma zahmat bat chikji astana fi kalabang waqan 40 husaini ngane yaris agar fazilat ka tursid zes narik 40 husaini puchin zarbana 40 حسيني وهم 40 يراز عدد بالقرآن يعني قايون ست حديث يعني قايون ست إمام حسن العسكري في يقول كسل مولد مؤمن علامات إن تشك يا زيارات 40 ضربة يطبو شان غني يران أجر مؤمن كتو إن نريك غني ير زيارات 40 درجين अब 40 मुनासिबत की अंति खिदमत लचम जुमला अर्ज बद वक्त के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु अफसलतु वस्सलातु वस्सलाम यफqu بعد الشهادة رجعتنا ينازل نارجنا وقت की चिहल रोज ينازل نارجنا गंग माचिकना यंबो ngane yaran ji दुनिया तकरीम जोते ngane yare संबाद दे चिहल ينازل नारिग चहलुम बेजरे अम्मा अबा अब्दुल्लाह الحسيني في 40 معرفته अब फकत ngane yare बस पमित बल्कि ينازل आइमून अलैहिस्सलातु वस्सलाम संजी रोज 40 पर ينازل लेक सिग्ना ताकीद बजोत चाजर बना ngane yari मुजतहिद कुनी संग ينازل नारिग जी रोज 40 जगह पैदल सुंग से यनाजर नारिक अबा अब्दुल्लाह हुसैनी फियकुल जियारत बेतंग अब जी पैदल छचस पु हुसैनी मीना यनाजर ना जियारत बचस पु हदीस यानु कसल मुरद गा सुचिज अबा अब्दुल्लाह हुसैनी फियक जियारत ला छायत पे मीन कुछ कदम चिका तो तंग नारिक खुदावंद मुतआली जात अद कदम मी बदल फरिश्तों गंगमस यनाजर नारिक न कोई मीन इस्तिगफार। और कश्मीर में हर साल अखरोट उतारने के सीजन में कई लोग अखरोट के दरख्तों से गिर जाने की वजह या तो जाँ बहक हो जाते हैं या उम्र भर के लिए जिस्मानी तौर पर माजूर होते हैं। वहीं इन हादसात को रोकने के लिए केरल के मशहूर रेस्क्यूअर और कोहे पैमा सर करने वाले कोहे पैमा जो है वो शबीर कुनपा पामपुर में लोगों को अखरोट के दरख्तों पर महफूज चढ़ने के मिशन के हवाले से ट्रेनिंग फराहम कर रहे हैं। वो अखरोट की कटाई करने वालों और दीगर काश्तकारों को तरबियत दे रहे हैं कि वो अखरोट के लंबे दरख्तों पर चढ़ते और अखरोट उतारने के दौरान हाथों से लकड़ी के डंडे से मारते हुए अपनी हिफाजत को कैसे यकीनी बना सकते हैं। अखरोट के दरख्तों के अलावा वो काश्तकारों के सामने ये भी दिखा रहे हैं कि वो लंबे सफेदे के दरख्तों पर चढ़ने के लिए किस तरह आलात का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने काश्तकारों को दरख्त पर चढ़ने के लिए आलात का इस्तेमाल करने की अपील की है ताकि वो अपनी जान की हिफाजत कर सके। कश्मीर में पहली बार ऐसा ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, तो अभी कोई जान को खतरा न आए किसी को भी। हम केरला से उतना दूर आया है, अभी ऐसा हेल्प करने के लिए आया है, कोई पैसे के वास्ते नहीं, सबको हेल्प हुए हम हाँ फ्री में, पैसे के वास्ते नहीं, फ्री में हम कर रहे हैं। ये झाड़ चढ़ने वाला ये है, झाड़ जहाँ पे पैर को लगाते हैं, ये झाड़ चढ़ने वाले को मैं कहता हूँ ये बिना झाड़ चढ़ेगा तुम धोखा कर रहे हो सर, तुम्हारा आदमी लोग को धोखा कर रहे हैं, आप तुम्हारा घर वाले को धोखा कर रहे हैं। देखिए हम कितना एक्सपीरियंस हो, कितना ताकत भी हो, आप फिसल गया गिरेगा,
ये डाल के आप फसल की गया को गिरेगा नहीं, कुछ भी होएगा नहीं। ये डाल के आप ये करो, या आप इधर ऑनलाइन मैं धंधा नहीं करता हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ बस। जो अभी प्रोग्राम हुआ उसमें ग्रोवर्स ने भी हिस्सा लिया, उसमें हार्वेस्टर्स ने भी हिस्सा लिया, एंड इन्होंने सिंपली दिखाया कि एक छोटी सी क्लिप को हम यूज़ करके कैसे हम सेफली जो है पेड़ पे चढ़ सकते हैं एंड कैसे हम इजीली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एक्चुअली आप यहाँ के लाइनमैन को ले लो, वो भी चढ़ता है पोल पे विदाउट सेफ्टी, ना उसके पास कोई हेलमेट रहता है ना ग्लव्स रहता है। सेम केस है अगर कोई पेड़ काटने वाला होगा या हार्वेस्टर होगा, वो भी सेम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, सिंपली चढ़ते हैं और विदाउट एनी सेफ्टी वो पेड़ पे चढ़ते हैं, एंड रिजल्ट उसका यही होता है। फिर हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि इतनी जाने गई है। तो उसको लेके अगर हम थोड़ा सा अवेयर होंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। एक छोटी सी क्लिप अगर हमारी जान बचा सकती है, एक छोटी सी हेलमेट अगर हमारी जान बचा सकती है, तो वी शुड गो फॉर दैट। बंदा चढ़ता है तो ये एक सेफ्टी है। बंदा पेड़ पे तो चढ़ सकता है, लेकिन ऊपर जाके कहीं पे भी किसी भी तरह बंदा लटक सकता है या गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हादसा। तो उसके लिए ये बेल्ट है बहुत ज़रूरी है और बहुत सेफ्टी है। बहुत अच्छा लगा ये देख के, सब जो है पेड़ पे मैं चढ़ा, मैंने ट्राई भी मारी, तो बहुत जो है इसको टाइम थोड़ा 5-6 घंटा या 5-6 दिन लगेंगे सीखने में, लेकिन बंदा सेफ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत पसंद आई। और जिला पुलवामा के कोयल इलाके की नबियाबाद कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कोयल ने आबादी, और ये नबियाबाद जो जगह का नाम है कोयल का, जो इलाका है नबियाबाद, कोयल नबियाबाद की कॉलोनी में बिजली का निजाम पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार हो गया है। बिजली के खंभे न होने से तरसीली लाइनें दरख्तों और खस्ताहाल खंभों के साथ लटकी हैं। कोयल मलंगपुरा राब्ता सड़क की तजदीद व मरम्मत PMGSY ने अमल में लाई थी, लेकिन जहां सड़क का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, वहीं PMGSY के काम पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। पीने के पानी की भी इलाके में काफी किल्लत पाई जा रही है, जिसकी वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड कनेक्टिविटी है लाजूरा, औंतीपुरा, मलंगपुरा। यहाँ पे PMGSY का रोड का काम चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ पे वाटर सप्लाई का भी प्रॉब्लम बहुत है। इस एरिया में वाटर सप्लाई का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और दूसरी बात है, यहाँ बिजली का भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, बिजली की बात करेंगे, यहाँ पे पोल ही नहीं है, तार भी नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है इस कॉलोनी में। ये नई कॉलोनी इशू हो गई यहाँ पे नबियाबाद। पुलवामा की कोयल इलाके के रहने वाले हैं। कॉलोनी का नाम नबियाबाद कॉलोनी है। तो इधर जो हमें ये बिजली का जो है मसला है, और पानी इधर से हमने 2022 से नहीं देखा अच्छे से, पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ना मतलब रोड को भी 6 मंथ से काम चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हमें इतनी प्रॉब्लम हो रही है, हम स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम गाड़ी भी नहीं मिलती है यहाँ से, तो ये बिजली का भी हो रहा है। फिर शाम को भी हमें प्रॉब्लम होती है पढ़ने वगैरह में। एग्रीमेंटस मगर पावर लान पोल कहन नंबर 1 तो नंबर 2 चीज सड़क आयो इस ठेकेदार अम सद उजाड़ी कर शहर वन। और लोगों को बगैर किसी परेशानी के मायारी खिदमात फराहम करने के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की गई डिजिटल मुहिम की अहमियत को उजागर करने के लिए सब डिवीजन गुलमर्ग में भी डिजिटल हफ्ता मनाने का आगाज हो गया है। डिजिटल वीक की तकरीब के आगाज का मकसद ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के तरीक़ेकार को बढ़ाना है। सब डिवीजन गुलमर्ग में डिजिटल खिदमात को फरोग देने और डिप्टी कमिश्नर बारामूला की हिदायत पर सब डिवीजनल इंतजामिया की तरफ से टाउन हॉल टनमर्ग में डिजिटल मेले का इनेकाद किया गया। SDM गुलमर्ग सैयद अल्ताफ हुसैन मौसूवी ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान की मौजूदगी में डीजी मेले का इफ्तिताह किया। मेले में आम अवाम और स्कूल जाने वाले बच्चों ने भी शिरकत की। SDM गुलमर्ग ने सब डिवीजनल गुलमर्ग के शहरियों को भी फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ डिजिटल खिदमात और दीगर खिदमात के बारे में बताया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो अपने हुकूक हासिल करें और अपने घरों से खिदमात के लिए दरख्वास्त देकर जिस्मानी तौर पर दफातर जाने से गुरेज करें। डिजिटल वीक चल रहा था टंगमर्ग में, तो यहाँ पर हमें बहुत सारी डिजिटल अवेयरनेस का यहाँ पर हमें जो है सिखाई गई। पहले तो थी जल जीवन मिशन, तो वहाँ पर हमें बताया गया था कि कैसे आप वाटर को टेस्ट कर सकते हो कि वो प्यूरिफाई लाइक पीने के लिए सही है कि नहीं। और भी बहुत सारे, जैसे कि हमारी ये जो है एरिया है टूरिज्म के लिए जाना जाता है, तो हमारे यहाँ पर अभी डिजिटल बताएगा कि अगर कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है या कोई वैली लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो कैसे उसको हासिल कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई कि जो यहाँ पर जो
जो है हमें लाइक टूरिज्म है, तो कैसे आप जो है इसमें अपना लाइक हिस्सा दे सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा एनिमल हस्बेंड्री और शीप हस्बेंड्री की। जैसे कि कोई बंदा है वो खोलना चाहता है अपना फार्म, तो वो जो है उसको उसके लिए पैसे देंगे ताकि वो अपना जो है वो फार्म खोल सके। और जैसे कि पोल्ट्री फार्म में भी यहाँ पर बताएगा कि अगर आपको कैसी स्कीम्स वो कलेक्ट करनी है, कैसे आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। तो जैसे कि डिजिटल है तो सारी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो सकती है। अगर आपको वो लाइक लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्यू में खड़ा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट लाइक किसी झिझक के आप जो है कर सकते हैं। डिजिटल वीक का बाज़ाब्ता इनेकाद हुआ। लोग जोक दर जोक और बच्चे खासकर जवान लोग यहाँ पे शिरकत फरमा गए। लोगों का ये कहना है कि इनको ऑनलाइन सर्विसेज से बहुत फ़ायदा मिला है, अब फिज़िकली नहीं जाना पड़ता है दफ्तरों में। तो क्या मैसेज रहेगी कुल मिला के लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो है फॉर्मल एरियाज में वहाँ इस हवाले से कभी कम अवेयरनेस मिलती है, क्या ये स्टेप जो है डोर स्टेप भी लिया जाएगा, गाँव तक भी आप ये? हाँ, ये बिल्कुल पंचायत टू पंचायत किया जाएगा और इनफैक्ट हर विलेज में ये प्रोग्राम। और इसके साथ ही जेके